हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीसीएल चाइल्ड केयर लीव के बारे में, जहां पर फ़िलहाल में एक ऑर्डर रिलीज़ हुआ है जिसके तहत यह बताया गया है कि हम साल में कितनी सीसीएल ले सकते हैं और कितनी बार ले सकते हैं। तो इसमें राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ट परिस्थिति यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 2 वर्ष, यहाँ पर ध्यान रखना पूरे सेवा काल में 2 वर्ष है, या हम उसको दिन में कह सकते हैं तो 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुमन्य कराए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो उसमें ये शर्तें होंगी तब वह मान्य किया जाएगा। एक है कि बाल्य देखभाल अवकाश केवल 2 बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा। दूसरा, बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा। तीसरा पॉइंट है, बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत एवं अवकाश खाता भी इसका रखा जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है, उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा। अब हम इसका दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा, यानी कि अगर हम इसके लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी वो शर्तें हैं जिन पर उसे अनुमन्य किया जाएगा। उसके लिए है पहला पॉइंट कि बाल्य देखभाल अवकाश कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार अनुमन्य होगा, यानी कि आप एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार सीसीएल ले सकते हैं। यहाँ पर इसे ध्यान करिएगा। दूसरा पॉइंट है, बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिन से कम अनुमन्य नहीं होगा, यानी कम से कम वह 15 दिन का होना चाहिए सीसीएल, इससे कम जो है वह अप्रूव नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, परिवीक्षा काल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, यानी जब आपकी नौकरी लगती है और उस टाइम में जो 1 वर्ष होता है उसको परिवीक्षा काल बोलते हैं और उसमें वह अनुमन्य नहीं होगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि नियुक्ति अधिकारी चाहे तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किए जाने पर विचार कर सकते हैं, यानी कोई विशेष परिस्थिति हो जाती है तो विचार किया जा सकता है, किसमें, परिवीक्षा काल में भी। अब यह सभी के लिए अनुमन्य या हम कह सकते हैं उसको हमारी ये जो राज्य सरकार है, उसके अलावा अगर इसको कोई नहीं कर सकता है तो वो यूजीसी, सीएसआईआर एवं आईसीएआर से आच्छादित पदों को छोड़कर, मैंने पहले बोला था ना इनको छोड़कर, तो एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षणेतर महिला कर्मचारी पर भी लागू होगा। तो यह जो नियम है वो सभी पर लागू होगा। तो अब ये चीज़ हो गई है क्लियर कि हमें यह साल में एक कैलेंडर वर्ष में हम इसे 3 बार ले सकते हैं। और एक चीज़ और है, इसमें मुझे नहीं लगा कहीं पर है, लेकिन उसको ये है कि अब हम इसको केवल 30 दिन तक ले सकते हैं, यानी एक बार का जो होगा अप्रूव किया जाएगा वो 30 दिन का होगा। और इसमें ये कब से प्रभावी है, 1 मई 2011 से यह प्रभावी होगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड सभी न्यूज़ मैं इस चैनल पर डालती रहती हूँ। जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं उससे रिलेटेड भी न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलेगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।